दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है उमेश ने एक वस्तु 22% के हानि पर बेची। यदि उसने वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता और उसे 935 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बताना है। मान लेंगे सीपी और एसपी दिया हुआ है। वस्तु का क्रय मूल्य 100 हो गया। अब उसको वो 22% के लॉस पर बेचता है, तो यानी 78 हो गया। अब उसे वो 5% के कम प्राइस पे खरीदा होता है, यानी 95 रुपया पे खरीदा होता और उसे 935 रुपया अधिक पर बेचा होता, तो उसे 15% का और गेन होता है। तो 15% मतलब 15×5 = 75, 15×9 = 35 है, यानी 142, यानी 14.25% का और गेन होगा। यानी 95 में 14.25 जोड़ेंगे तो 109.25। अब ये पहले 78 रुपये में बेच रहा था, अब उसे 109.25 में बेचेगा, तो कितने एक्स्ट्रा पे बेचेगा? प्लस 31.25। अब 31.25 किसके बराबर हो जाएगा? 935 रुपये, क्योंकि उसको 935 रुपये अधिक में बेचता था। अब 31.25 को लिख लेंगे 31 सही 1/4, यानी ये हो जाएगा 125/4। 125/4 कितना हो जाएगा? 935, क्योंकि 935 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहा है। तो ये हो जाएगा 5×25, और ये 5 से कम 187 आ जाएगा। ठीक है। अब सीपी निकालेंगे। सीपी कितने पे निकालेंगे? 100 पे निकालेंगे, क्योंकि सीपी हमारा 100 मान के रखे हैं। तो 187/25 × 4 × 100, यानी 25×4 = 100, यानी कितना आ जाएगा? 187 × 16। अब सीपी हो जाएगा 16×7 = 112, यानी हमारा इकाई का अंक 2 आ रहा है। यूनिट डिजिट किस ऑप्शन में 2 आ रहा है? वो ऑप्शन 1 है, यानी हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 2992। और एक और तरीका हो, जैसे 187 है, 187 जो होता है 11 का डिविजिबल होता है, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 11 का मल्टीपल है। तो चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन है 11 का मल्टीपल है। तो जैसे ये ऑप्शन है, ये 9 2 11 अल्टरनेट को जोड़ेंगे और घटा देंगे। 9 2 11 - 11 यानी 0, यानी ये ऑप्शन एक 11 का मल्टीपल हो जाएगा करेक्ट।